हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज हम हमारी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल बाउंड्रीज। उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी आज हम कंप्लीट कर ही देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पाकिस्तान के साथ हमारे जो डिस्प्यूट है इंडिया के वो कर लिए थे, चाइना के साथ डिस्प्यूट है वो किया था, अफगानिस्तान वाला डिस्प्यूट हमने किया था डूरंट लाइन का। ठीक है, चाइना के साथ हमने 4 डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ा था, मैकमोहन रेखा के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है आपने चाइना के और 2-3 जो थे आपका, जैसे कि पेंगोंग सो झील के ऊपर डिस्प्यूट था, तीसरा जो था वो अक्साई चीन के ऊपर डिस्प्यूट था, चौथा गलवान वैली वाला डिस्प्यूट। ये हमने डिस्प्यूट लास्ट टाइम कर लिए थे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो नेपाल से शुरू करेंगे। नेक्स्ट कंट्री जो रहेगी, ठीक है, वो नेपाल है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है क्या है? लैंड है। ठीक है, यानी कि सराउंडेड बाय लैंड। अगर बात की जाए तो नेपाल जो है वो टोटल कितना बॉर्डर साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, जिसके अंदर के कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं भारत के, तो यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर ये 5 जो हैं ऐसे राज्य हैं जिनके साथ नेपाल के साथ जो है साझा करते हैं अपने बॉर्डर को। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के साथ जो है क्या हुआ था कि 1815-16 में सुगोली संधि हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? सुगोली संधि हुई थी। इस संधि के अकॉर्डिंग क्या था कि जो काली रिवर है वो डिसाइड करेगी क्या? इंडिया और नेपाल के बीच के बॉर्डर को। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है यहाँ पर ये नदी है, क्या कहा गया है? ये मान लो काली रिवर है। ठीक है, इसके वेस्ट का जो हिस्सा होगा वो इंडिया का हिस्सा होगा, इसके ईस्ट का जो हिस्सा होगा वो नेपाल का होगा। ये डिसाइड हुआ था। अब हुआ क्या कि अब ये तो है नहीं कि ये रिवर जो है सिर्फ ऐसे ही फ्लो कर रही है। इस रिवर से जो है ये रिवर यहाँ से जा रही है, यहाँ से। तो क्या हुआ कि इंडिया क्या कहता है कि ना भाई, यह हमारा बॉर्डर यहाँ तक है। ठीक है, नेपाल वालों का कहना नहीं, हमारा बॉर्डर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन सा? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। ठीक है, तो यहाँ पर विवाद ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल कह रहा है यहाँ तक है, इंडिया कह रहा है यहाँ तक हमारा हिस्सा है। अगर रिवर वाली बात देखी जाए, संधि वाली बात देखी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाली जो ये जो जगह होगी इसके ऊपर क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, विवाद होता है। किसका? नेपाल का और इंडिया का। ठीक है, और इस विवाद को, इस डिस्प्यूट को क्या कहा जाता है? सुस्ता विवाद कहा जाता है। ठीक है, ये जगह भारत और नेपाल के मध्य क्या है? विवादित है। बस नेपाल और भारत के अंदर आपको यही मेन है जो आपको याद रखना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि एक तो कितना क्षेत्र साझा करता है, तो कितना करता है बेटा? वो करता है आपका, कितना करेगा यहाँ पर? 1751 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जो है ये वीडियो खत्म होने के बाद एक टेबल भी दूंगी, उससे आपको ये जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, कितने स्टेट्स? 5 स्टेट्स के साथ। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर साझा करता है। कौन सी नदी है? काली रिवर। ठीक है, जो कि बॉर्डर डिसाइड करेगी, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। कब हुआ था? 1815-16 में संधि हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद डिस्प्यूट हो गया कि भाई ये वाला क्षेत्र हम, नेपाल ने कहा यहाँ तक हमारा क्षेत्र होगा और भारत ने कहा यहाँ तक हमारा, तो बीच का जो एरिया हो गया इसके ऊपर क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है, और इसी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसी को सुस्ता विवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है भूटान की। ठीक है, भूटान जो है वो भी कैसा एरिया है? भूटान जो है वो भी लैंड लॉक्ड एरिया है। ठीक है, 3 साइड जो है भारत के साथ ये अपनी साझा करता है बाउंड्रीज को, एक साइड चाइना के साथ। ठीक है, टोटल कितनी शेयर करता है भारत के साथ? तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान करता है, और 5 राज्य हैं जिनके साथ नेपाल करता है। याद रखिएगा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4 है क्या है कि भूटान जो है ये कहाँ पर है? तो आपको पता है कि ये कुछ पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ भूटान स्थित है।
पता है इतना तो आपको। होता क्या है कि जब भी जो है यहाँ भी बादल बनते हैं, यहाँ भी बादल बनते हैं, और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो इससे क्या होती है, थंडरिंग होती है। क्या होती है? थंडरिंग होती है। ठीक है, तो ये थंडरिंग यानी कि बिजलियां कड़कती, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। तड़ित झंझा का देश इसे कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, इसका जो विवाद है, इसका भी विवाद जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही विवाद है मेन, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये विवाद जो है वो किस पर है? डोकलाम के पठार पर है। ठीक है, किस पर है? डोकलाम के पठार पर है, जिसके जो कि 3 कंट्रीज के बीच में है। कौन कौन सी? इंडिया, चाइना और भूटान। ठीक है, इंडिया कहता है ये हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है, भूटान कहता है ये हमारा हिस्सा है। तीनों में ये जो जगह है ये विवादित। ओके, और अगर बात की जाए तो ये डोकलाम का यहाँ पर जो है ये है डोकलाम का पठार, डोकलाम प्लेट्यू। ठीक है, ये जो है डोकलाम प्लेट्यू है, ये कौन सी जगह पर है? चुम्बी वैली में। कौन सी वैली में? चुम्बी वैली में। और ये विवाद उठा कब था भाई? 2017 में उठा था। अब देखो, ज्यादा आपको इन दो कंट्रीज का तो, नेपाल का और भूटान का तो ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। रिवर की अगर बात की जाए, काली रिवर की, तो नेपाल हो गया। और कौन सा विवाद? सुस्ता विवाद। इस चीज को याद रख लेना। अगर भूटान की हम बात करते हैं, भूटान के अंदर डोकलाम का पठार वाला विवाद हो गया आपका। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? चुम्बी वैली में है। किस किस कंट्री के बीच में? 3 कंट्रीज के बीच में ये क्वेश्चन आता है, इस चीज को याद रखना कि जो ये डोकलाम का पठार विवाद है ये किस किस के बीच में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये कहाँ पर है बेटा? ये आपकी चुम्बी वैली में है। किस किस के बीच में है? इंडिया, चाइना और भूटान। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है। मैंने यहाँ पर जो है ये गलती से यहाँ भारत लिख दिया, यहाँ भारत नहीं आएगा, यहाँ पे भूटान आएगा। इसको जो है आप भूटान कर लेना। भूटान जो है एकमात्र जो है कार्बन नेगेटिव कंट्री है। कार्बन नेगेटिव कंट्री जो है सिर्फ एक कौन सी है? वो भूटान है, क्योंकि यहाँ की हरियाली की वजह से जो है इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर आई थिंक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा समझ लेना। यहाँ से है क्या कि अगर मैं बात करूं, भूटान जो है वो एक संकरी छोट घाटी में स्थित है। ठीक है, किसमें है? एक घाटी में है, वैली में, नैरो वैली में भूटान देश। तो क्या होता है कि यहाँ भी बादल जो है बनते हैं, यहाँ भी बादल बनते हैं, यहाँ भी बादल बनते हैं। ये बादल जब आपस में आके टकराते हैं तो इससे क्या होती है? थंडरिंग होती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है, तड़े झज्जा का देश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। तो कुछ 4 पॉइंट मेन यहाँ निकल के आए हैं, 2 से 3 पॉइंट आपके ऊपर नेपाल में। नेक्स्ट जो है बेटा वो है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार भारत का हिस्सा था और 1937 में जो है ये किससे भारत से अलग हो गया था। कौन कितने राज्य हैं जिनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है? तो वो देख लीजिए एक बार। देखो, कहाँ है म्यांमार? ये रहा म्यांमार। ये हिस्सा जो है ये म्यांमार का हिस्सा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड के साथ मणिपुर और मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए? 4 स्टेट्स हो गए। कितने हो गए? 4 स्टेट हो गए जिनके साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन? म्यांमार कर रहा है। कितनी कर रहा है? 1643 किलोमीटर कर रहा है। कितनी? 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है आपका यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब आगे अगर हम इसके साथ बात करते हैं तो क्या है, देखिएगा। इसके साथ जो विवाद है वो विवाद किन पर है? वो देखो, हुआ क्या कि भारत के पास यहाँ पर जो है ये 17 किलोमीटर रास्ता है। देखो, मैं अपने एक बार इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि भारत के पास यहाँ पर 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर रास्ता है, जिसे कि चिकन नेक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वेस्ट बंगाल में ये रास्ता है जिसे क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। और है क्या कि नॉर्थ इंडिया के साथ साथ भारत जो है, नॉर्थ इंडिया की कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर भारत को यहाँ कनेक्ट होना है तो सिर्फ ये एक रास्ता है।
ठीक है, ये वाला। कौन सा रास्ता? चिकन नेक रास्ता। हुआ क्या है कि भारत ने जो है म्यांमार के साथ म्यांमार की एक बंदरगाह है जिस यहाँ पर ये रही, ठीक है, जिसको सितवे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सितवे पोर्ट। ध्यान से समझिएगा एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए, ये नॉर्थ इंडिया है, आपको पता है, नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए भारत के पास सिर्फ एक रास्ता है, ये वाला। ठीक है, कितने का? 17 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। तो भारत ने सोचा क्यों ना जो है दूसरा रास्ता भी जो है यहाँ के लिए ढूंढा जाए। तो म्यांमार के अंदर यहाँ पर जो है क्या है? सितवे पोर्ट है, सितवे बंदरगाह है। ठीक है, इसमें को जो है भारत ने क्या कर लिया? लीज पर ले लिया, ठेके पर ले लिया, किराए पर ले लिया, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भारत ने इसको डेवलप करना शुरू कर दिया। ओके, तो जिसमें कि सितवे पोर्ट तक जो है पानी के रूट का इस्तेमाल किया गया, यहाँ से जो डेवलप करना शुरू किया, और यहाँ से जो है फिर यहाँ आया, कोलकाता आए, कोलकाता वेस्ट बंगाल के कलकत्ता आए, यहाँ से यहाँ आए म्यांमार के सितवे पोर्ट पर, यानी कि यहाँ इसको डेवलप किया और जो है यहाँ से रास्ता ढूंढा। ठीक है, इस रूट का यूज किया, और फिर म्यांमार की जो कालादन नदी है उससे मिजोरम तक ये पहुंचते थे। कौन सी नदी से? यहाँ पर जो है ये जो पड़ेगी, यहाँ पर इनकी कालादान नदी है जिसके द्वारा जो है ये यहाँ तक पहुंचते थे। और कालादान परियोजना जो है, इसको नाम क्या दिया गया? कालादान परियोजना नाम दिया गया, कालादान प्रोजेक्ट नाम दिया गया इस चीज को। किसको? सीतवे पोर्ट जो है इसकी डेवलपमेंट को। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर इनके बीच विवाद है वो सिर्फ यही, और कोई विवाद नहीं है। डेवलप इन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो विवाद है, नेक्स्ट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, विवाद नहीं है वो, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, डिस्प्यूट भी नहीं है। देखिएगा क्या है यहाँ पर, डिस्प्यूट सिर्फ दो रिवर्स पर है मेनली, ठीक है। तो 1947 में ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, और उसके बाद जो है इसने 1971 में अपने आप को आजाद करवा लिया, अपने आप को अलग कर लिया। अब क्या है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो है हमारी इसी के साथ साझा होती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं इसके अंदर? वेस्ट बंगाल है, असम है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कितने हो गए? 5 राज्य यहाँ हो गए हैं आपके। ठीक है, टोटल कितनी करते हैं? 4096 किलोमीटर। यहाँ सिर्फ दो जो नदियां हैं उनके ऊपर विवादित है। एक तो है तिस्ता नदी, दूसरी है फेनी। ये दोनों नदियां हैं जो विवादित हैं। और तिस्ता नदी कहाँ ऐसे निकलते? सिक्किम से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोलद्वीप्स। अभी तक हमने यहाँ तक 7 कंट्रीज की बात की है। और कौन से 7 कंट्रीज? जो सिर्फ कौन सी? जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, जो सिर्फ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अब वाटर बॉर्डर जो शेयर करती है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बेटा? वो है मालदीव्स। पहला कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, मोलद्वीप्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोलद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड कंट्री है, प्रवाल द्वीपीय देश है। अब ये प्रवाल द्वीपीय देश है क्यों कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोरल सेडिमेंट जो है डिपोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? प्रवाल अवसाद के जमाव से बना हुआ है। ठीक है, टोटल कितने चैनल? 8 डिग्री चैनल। पानी का बहाव, चैनल किसे कहा जाता है? पानी के बहाव को। 8 चैनल्स हैं इसके। देखो है क्या, क्या है कि एक अरेबियन सी के अंदर जो है, ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो है ये एक पहाड़ ही मान लो आप एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से पहाड़ ही मान लो। पहाड़ क्यों मानना है वो भी मैं बताती हूँ अभी। ये जो है क्या है? अरेबियन सी में जो है एक पहाड़ है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कटक। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कटक इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये क्या है? ये लक्षद्वीप है, ये इधर मालदीव है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये लक्षद्वीप, ये मालदीव, ये लक्षद्वीप। क्या है कि यहाँ पर जो है, और जो ये छोटे छोटे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये समुद्री जीव है मूंगा, जो कि ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है,
क्या होता क्या है कि जब ये जो है मर जाते हैं और इनके कंकाल एक ही जगह पर जमा हो जाता है इनका, तो उससे एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, इनके मरने के बाद जो है ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो ये वाला। ठीक है, इसी को जो है क्या कहा गया है? मॉलद्वीप। इसी के ऊपर जो है ये क्या है? स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड कंट्री कहा जाता है, प्रवाल द्वीपीय देश। क्यों? क्योंकि ये जो है मूंगा नाम जो है या समुद्री जीव है, ठीक है, उनके कंकालों के डिपोजिशन से बना हुआ है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें जो है कोरल क्या है? मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि समुद्री जीव है, याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो क्या है आपका? यहाँ पर श्रीलंका की अगर हम बात करें, ये कैसा है? द्वीपीय देश है, आइलैंडिक कंट्री है। इसका नाम पहले क्या था? सिलोन था। ठीक है, किसके द्वारा? पोर्तुगीज के द्वारा 1505 में इसे खोजा गया था समुद्री रास्ते से। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो क्या, ये हो गया इंडिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक द्वीप है जो कि क्या है? पंबन आइलैंड। क्या है? पंबन आइलैंड। तो इंडिया और पंबन आइलैंड के बीच में एक ब्रिज है, ये रहा। ठीक है, जिसे कहा जाता है पंबन ब्रिज। क्या कहा जाता है? पंबन ब्रिज। इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है वो ये है, श्रीलंका को और इनको इंडिया को अलग करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, जिसे कहा जाता है पाक जल संधि। क्या कहा जाता है? पाक जल संधि। इसी में यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको क्या कहा जाता है? कैट चेथिव आइलैंड। ठीक है, इसमें जो है इंडिया आइलैंड था। ओके, फिर हुआ क्या कि 1974 में भारत ने जो है इसे किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया था। किसको? कैटचीवे आइलैंड को जो है इंडिया ने किसको दे दिया था? श्रीलंका को दे दिया था। तो बस यही है जितनी बाउंड्रीज वगैरह हमें पढ़नी थी श्रीलंका वगैरह के साथ। अब देखो भाई, मैंने जो आपको लास्ट में बोला था कि मैं आपको एक टेबल के थ्रू करवाऊंगी, तो ये देखो टेबल है आपकी स्थलीय सीमा जो शेयर करते हैं, जिसमें हम इसको बाउंड्रीज के साथ याद करेंगे प्लस ट्रिक से। अब ये ट्रिक क्या काम दे रही वो देखना। हमने जो है यहाँ पर देखो टोटल 7 कंट्रीज मैंने आपको बोली थी लैंड वाली। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं? तो चलो देखते हैं। ट्रिक याद रखनी क्या है? 55 MBA। क्या ट्रिक याद रखनी है? 55 MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। याद रहेगा। ये सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर हुआ वो कौन किससे हुआ? बांग्लादेश से। उससे कम चीन से, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्लियर? कितने स्टेट्स हो गए? 5 5 5 5 4 4 1। आप इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बचपन में ब वर्ड की बात करते हैं फर्स्ट की, तो बांग्लादेश जो है वो कितनी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्या है? चीन है, जो कितनी करता है? 3488 किलोमीटर। जिसमें जो है 4 तो आपके राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी। राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कितनों के साथ कितनी सीमा साझा करता है भाई? 3323 किलोमीटर, जिसमें से 3 जो है वो राज्य हैं, 2 क्या है आपके? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एक तो जम्मू कश्मीर हो गई, दूसरी लद्दाख हो गई। ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात। रेखा कौन सी थी? LOC। ठीक है, सॉरी LOC कह रही हूँ, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट कौन सा है? नेपाल है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितनी सीमा? 1751। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पांचवा अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
5वां भूटान है, ठीक है। भूटान जो है कितनी 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की साझा करता है, कितनी किससे? एक यूनियन टेरिटरी, कौन सी? लद्दाख से। याद रहेगा। टोटल कितनी करते हैं शेयर? टोटल बाउंड्री तो 15,106.7 किलोमीटर की। इज इट क्लियर? अब एक बार और 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं मेन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, भारत की मानक समय रेखा जो है वो किसमें? 82.5 डिग्री जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मैंने आपको मैप के थ्रू वैसे मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो। 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होती है, तो 82.5 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 5.5 घंटे के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स भारत का समय जो है वो लंदन से हमेशा 5.5 घंटे जो है वो आगे रहता है। अगर हम बात करें तो ये रेखा जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। यूपी का जो मिर्जापुर सेंट्रल पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है इसका, याद रखिएगा, सेंट्रल पॉइंट है इसका। दूसरी अगर हम बात करते हैं कौन सी? कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री ए नॉर्थ पर है। ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो यहाँ पर मोढेरा गांव है, ठीक है, उससे होकर ये गुजरती है। इसके अंदर यहाँ जो है 100% सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। दूसरे यहाँ पर जो है गुजरात का सूर्य मंदिर है। अगर राजस्थान की बात की जा रही है तो यहाँ पर माही रिवर जो है वो 2 बार इस लाइन को क्रॉस करती है, कर्क रेखा को। झारखंड में जो रांची है वो इसी रेखा पर आता है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा बाउंड्रीज वाला, ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है। ठीक है। इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे माउंटेन्स का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएं तो वो इसके क्वेश्चंस इसके बाद मैं करवाऊँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।